हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हो। ये वीडियो ना बहुत ही बारीकी से खुद के अंदर ऑब्जर्वेशन करके, सिचुएशंस को बहुत करीब से समझ के और 3 साल के मेरे खुद के अनुभव और मेरी तनाव की स्थिति को ध्यान में रख के मैं ये बना रहा हूँ। आप अकेले नहीं हो जो डर और तनाव की स्थिति से परेशान है। हम सब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इससे परेशान होते हैं और हम ढूंढते हैं कि परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है। ये डर और चिंता ना अलग अलग प्रकार से हमारे पास में आते हैं। किसी को ये डर है कि मैं अगर किसी से प्यार करता हूँ तो वो मुझे छोड़ के ना चला जाए। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें डर है कि कहीं मैं उसमें फेल ना हो जाऊँ, फियर ऑफ फेलियर। मुझे डर है कि कहीं मुझे जॉब ना मिली तो, या मुझे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो मुझे डर है कि कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो। मेरी पेरेंट्स की तबीयत ख़राब होती है तो मुझे उनके लिए चिंता और डर होती है। आप जब डर को समझने लगते हो ना, तो आप ये देखते हो कि इन सब में ना एक चीज़ कॉमन है। ये कहीं ना कहीं शायद ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हुआ तो, इन सब थॉट्स को साथ में लेके आता है। इससे ये पता लगता है कि डर कोई भी क्लियर थॉट नहीं है, कोई भी क्लैरिटी वाला थॉट नहीं है। ये एक वेग और धुंधला थॉट है जो हमें परेशान करता है। डर हमेशा नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस पे बेस्ड होता है और इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं होती, इसकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। डर, फियर एक हॉलो खोखला विचार है जिसमें स्ट्रेंथ हम देते हैं। हम जितना ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं, हम उतना ही ज़्यादा उसको स्ट्रेंथ देते हैं और वो फिर एग्जिस्ट करने लगता है। धीरे धीरे वो डोमिनेंट होता जाता है और हम रेसिस्टिव होते जाते हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे हाथ में होता है, लेकिन फिर भी हम अपना ही नुकसान करते हैं और फिर धीरे धीरे हमारी कंडीशन ओवर स्ट्रेस्ड हो जाती है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं एंड कुछ लोग इवन सुसाइड भी कर लेते हैं। हेलो हेलो। अरमान, हाँ मम्मी। क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? ये ना एक वायरस की तरह है। एक वायरस वैसे अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है तो वो डेड है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं दिखती। लेकिन जैसे ही वो लिविंग एंटिटी के अंदर एंटर करता है ना, वो लिविंग हो जाता है, उसमें मैसिव एक्टिविटी शो होती है। ठीक है, पर क्या इस सब का एक परमानेंट सॉल्यूशन है? यस, पर उसके लिए हमें कांस्टेंट एफर्ट अपने साइड से करते रहना होगा, जो मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक पर्पस ये भी है कि मैं आपको ये बता सकूं कि हम अपने अंदर ऑब्जर्वेशन करके बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, कई सारी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। मैंने खुद ने कोई किताब नहीं पढ़ी या मैं किसी पर्सन से नहीं मिला इस सब चीज़ों के लिए। मैं बस खुद को ऑब्जर्व किया, थोड़ा सा अवेयर हुआ, तो सारी चीज़ें वहाँ से सॉल्यूशंस आने लगे, मिलने लगे। और ये सबके साथ है, ये मेरे साथ है, हम सभी के साथ है, पर हम शायद उस परेशानी में हम वो चीज़ नहीं कर पाते। जब आप अपने फियर को आंखें गड़ा के देखते हो, उसे ऑब्जर्व करते हो, इसे ही अवेयरनेस कहते हैं। और इसके बाद आपके साथ कुछ चीज़ें होती हैं। पहली, आपको खुद से ना बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो, उस विपत्ति से आप बाहर आ सकते हो। और दूसरी, आप ओपनली थॉट्स को आने देते हो और जब आप आंखें गड़ा के देखते हो उस डर को, तो वहाँ वो ख़त्म होने लगता है। आप उसी पॉइंट पे प्रहार करते हो जिस पॉइंट से वो अराइज हो रहा है। आप इस बात को नोटिस जरूर करोगे कि डर हमेशा अपने साथ नेगेटिव थॉट्स लेके आता है और हमें तुरंत इसे पॉजिटिव थॉट्स में बदलना चाहिए। ओशो का एक बहुत प्यारा थॉट है कि जब कोई व्यक्ति सफल होने के लिए प्रयास करता है ना, तो कई बार उसके दिमाग में ये चीज़ आती है कि अगर कहीं मैं फेल हो गया तो, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। तो वो प्रयास तो सफलता के लिए कर रहा है, पर विचार फेलियर का कर रहा है कि कहीं अगर मेरे से नहीं हुआ तो। एंड एग्जैक्टली ज़्यादा केसेस में होता भी है कि वो फेल हो जाएगा, क्योंकि वही उसके दिमाग में बार बार चल रहा है। एंड इवन ये एक स्टडी भी है जिसमें ये शो होता है कि उन लोगों के एक्सीडेंट्स ज़्यादा नहीं होते जो रश ड्राइविंग करते हैं या जो ठीक से ड्राइव नहीं करते, बल्कि उन लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं जो ये सोच के कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, बहुत आराम से ड्राइव करते हैं। इसीलिए जब नेगेटिव थॉट्स आएँ तो उसे तुरंत पॉजिटिव में बदल दें। पर हमारे साइड से इतना सब करने के बाद भी वो सिचुएशन पूरी तरीके से ठीक नहीं होती। कहीं ना कहीं वो डर और चिंता, वो एंजाइटी बनी होती है। और शायद अगर हमें इसे परमानेंटली ठीक करना है तो हमें इसके लिए कांस्टेंट एफर्ट करते रहना होगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही फियर को फेथ काट देता है। आप ये बात सोचो और मुझे बताओ कि जब हमारे साथ कोई पावरफुल व्यक्ति खड़ा होता है तो भले ही वो हमारे साइड से कुछ भी ना करे, हमारे लिए कुछ भी ना करे, लेकिन हमारे माइंड में एक डर और चिंता खत्म हो जाती है कि यार कोई बात नहीं, मेरे साथ कोई है जो मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा। इस दुनिया जहाँ में उनसे पावरफुल कौन है, या वो जिन्होंने सबको बनाया, जो सबके अंदर है कहीं ना कहीं, उनसे पावरफुल इस दुनिया में कौन है हमारे लिए?
और हम सब उनको किसी न किसी रूप में मानते भी हैं। हम ये तो मानते ही हैं ना कि हमसे कुछ तो है जो बड़ा है, जो हमें कंट्रोल कर रहा है। हमें खुद को उनसे कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। कोई प्रेयर करता है, कोई मेडिटेशन करता है, कोई अफर्मेशंस करता है, कोई दुआएं करता है और कुछ मेरे जैसे नाम जप भी करते हैं। मेरे नाम जप के 3 साल के अनुभव ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया और शायद इसीलिए मैं आज ऐसे वीडियोस भी बना पा रहा हूँ। मैं आपको ये सब इसलिए नहीं बता रहा कि मैं भी करता हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास बिल्ड हो सके और आप भी उस चीज़ को कर सकें एंड वो कॉन्स्टेंट एफर्ट आप अपनी साइड से कर सकें। अगर हम अपने एंड से सही हैं, हमने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा है, बुरा नहीं किया है, तो ये हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। ये थॉट आपके अंदर रहना चाहिए। ही इज़ ऑलवेज विथ मी, ये बस कहने की बात नहीं रहेगी, आप उसके बाद ये फील भी कर पाओगे। आपको ऐसा फील होगा, ऐसा लगेगा कि यार मैं एक सुरक्षा कवच के अंदर हूँ, मेरे आसपास एक बाउंड्री सेट है जिसके अंदर आके मुझे कोई चीज़ परेशान नहीं कर पाएगी, या करेगी भी तो उससे मुझे लड़ने की हिम्मत मिलती रहेगी, मुझे कहीं बाहर नहीं भागना पड़ेगा। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू देयर शुड बी अ कॉन्स्टेंट एफर्ट फ्रॉम योर साइड। आप ज़्यादा नहीं तो पूरे दिन में कम से कम आधा घंटा निकाल सकते हैं इस एक्टिविटी को करने के लिए। टाइम कोई भी हो सकता है। जैसे हम रोज़ अपने पावर बैंक को, अपने मोबाइल को, अपने अप्लायंसेस को चार्ज करते हैं, वैसे ये आधे घंटे का एक्टिविटी हमारे लिए चार्ज होगा। अगर आपका मन नहीं लग रहा फिर भी आप ये एक्टिविटी, चैंटिंग, प्रेयर करते रहें, क्योंकि ये तब भी उतना ही इफेक्टिव है। आप इसे करके देखें, बिलीव मी, आप मुझे कमेंट्स में आके इसी वीडियो में ज़रूर बताओगे, देख लेना। ऑलराइट, थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। एंड अगर आपको लगता है कि मैं अपने नाम जप के एक्सपीरियंसेस या जो भी अनुभव उनको आपके साथ शेयर करूँ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी ग्रेटफुल टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस। यू आर नेवर अलोन, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हार्ड। ये वीडियो देख के आपको क्या लगा, आपने क्या सीखा, आपने क्या रियलाइज़ किया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि आप खुद के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अगर आपको लगता है कि किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है तो प्लीज़ उनके साथ इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि रियली ही और शी विल बी थैंकफुल टू यू। एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए ना, इफ़ यू वाना रिक्लेम योर लाइफ, इफ़ यू वाना build a better version of yourself, feel free to subscribe our channel, and I will be grateful to serving you, and I will see you in the next video. Thank you.